मायावती ने आज अपनी पार्टी से 2 नेताओं को राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित किया, जबकि अखिलेश दास एक दिन पहले ही राज्यसभा का टिकट न मिलने से नाराज होकर बसपा छोड़ चुके हैं। और इसके बाद अखिलेश दास ने पलटवार करते हुए कहा कि बीएसपी सुप्रीमो बिना पैसे के किसी को टिकट नहीं देती हैं। अखिलेश दास का ये भी कहना है कि मायावती विधायक के लिए चुनावी टिकट के एवज में 1 करोड़ लेती हैं। 3 नवंबर को बसपा में सभी पदों से इस्तीफा देने वाले दास ने कहा कि 1.5 महीने पहले मायावती ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों से 10 लाख रुपए की राशि ली थी। दास ने ये आरोप तब लगाए हैं जब खुद मायावती ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अखिलेश दास ने राज्यसभा टिकट के लिए उन्हें 100 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चढ़ावा चढ़ाओ, नेता बन जाओ। क्या टिकट बिकते हैं? क्या करोड़ों रुपए देकर पूंजीपति राज्यसभा पहुंचते हैं? सियासत की दुनिया में ये सवाल आज फिर सुर्खियों में है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए 2 नामों का ऐलान किया। पहला नाम राजा राम और दूसरा नाम वीर सिंह एडवोकेट। अखिलेश दास जो पहले राज्यसभा सांसद थे, उनका पत्ता कट चुका था और जब मायावती से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने सियासी भूचाल ला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश दास पैसों के दम पर राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। राज्यसभा भेजने के बदले वो 100 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे। मायावती ने कहा कि अगर अखिलेश दास उन्हें 200 करोड़ रुपए भी दे दें तो भी वो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजती, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। आप जैसे लोगों को मैं अब पार्टी में बढ़ावा नहीं देने वाली, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप जितना भी मेरे से चाहें, आप 50 करोड़ 100 करोड़ जिसकी जितना भी आप पैसा चाहें, मैं 100 करोड़ तक भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे राज्यसभा में रिपीट कर दें। तो मैंने उनको बोला आप मुझे 100 करोड़ तो छोड़ो, 200 करोड़ भी यदि देते हैं तो भी मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी। बहुजन समाज पार्टी ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। दरअसल इस बात की चर्चा पहले से ही थी कि इस बार मायावती दलित समाज से ही राज्यसभा का उम्मीदवार तय करेंगी, और हुआ भी यही। अखिलेश दास लगातार बसपा से राज्यसभा टिकट हासिल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ही जब यह तय हो गया कि इस बार मायावती किसी दूसरी जाति के उम्मीदवारों को राज्यसभा नहीं भेजेंगी, तो अखिलेश दास ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन मायावती ने अखिलेश दास पर आरोप लगाकर खरीद फरोख्त की सियासत को फिर से हवा दे दी है। आप जैसे लोगों को मैं अब पार्टी में बढ़ावा नहीं देने वाली, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप जितना भी मेरे से चाहें, आप 50 करोड़ 100 करोड़ जिसकी जितना भी आप पैसा चाहें, मैं 100 करोड़ तक भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे राज्यसभा में रिपीट कर दें। तो मैंने उनको बोला आप मुझे 100 करोड़ तो छोड़ो, 200 करोड़ भी यदि देते हैं तो भी मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी। बहुजन समाज पार्टी ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हालांकि बसपा में टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मायावती ने अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा करके सियासत के इस गंदे खेल को जाहिर कर दिया है। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, लखनऊ। चलिए सीधे रुख कर सकते हैं इस मुद्दे पर। लखनऊ से संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, आखिर ये तल्खी इतनी बड़ी कब हो गई जब एक दूसरे को ही कटघरे में खड़े करने लगे सांसद महोदय और पूर्व मंत्री? साथ ही साथ बहुत ही तीखे वार करती हुई मायावती भी दिखाई पड़ रही हैं, और इन दोनों ही बयानों के बीच में कोई आधार भी नजर आ रहा है? देखिए, सियासत में सौदेबाजी कोई नई बात नहीं है। बस इस बार हंगामा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि सौदा पट नहीं पाया और चीजें सार्वजनिक हो गई, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जैसे कि आज मायावती से सवाल पूछा गया कि अखिलेश दास पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर किन हालातों में उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उसके जवाब में मायावती ने ये बताया कि वो उनको 100 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे और कह रहे थे कि राज्यसभा की सीट उनको दी जाए और राज्यसभा उनको भेजा जाए। ये आरोप बेहद सनसनीखेज था और बहुत संगीन आरोप था। लिहाजा हम लोग ये जानने के लिए कि इस पर अखिलेश दास का क्या कहना है, हम लोग ने अखिलेश दास से भी बात की। उनका ये कहना था कि दरअसल उन्होंने कोई पैसा ऑफर नहीं किया है, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है।
और जो विधानसभा के चुनाव 2017 में होने वाले हैं उसको लेकर के अभी से टिकटों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। जो सुरक्षित सीटें हैं जहां पर दलितों को चुनाव लड़ाया जाना है उसके लिए 50 लाख का रेट तय हुआ है, और जो सामान्य सीटें उसके लिए 1 करोड़ रुपए का रेट तय हुआ है। तो ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। किसी दोनों ही पक्षों के पास कोई इसका आधार नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन क्योंकि सियासत में भ्रष्टाचार के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं और ये ताजा मामला है जो सार्वजनिक तौर पर 2 बड़े कद्दावर नेता जो है उस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो अपने आप में बेहद संगीन है और इस बात को साबित करता है कि राजनीति में किस तरीके से सदन की सीटों तक की सौदेबाजी होती है। ये इसका एक नमूना है जो सामने आ गया है। और बेशक ये बात अलग है कि इस बार क्योंकि मामला नहीं तय हो पाया किन्हीं कारणों से, और इसलिए अखिलेश दास भी नाराज है। वो अखिलेश दास जो कुछ साल पहले मायावती की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और कांग्रेस को छोड़ा था उन्होंने, और उस वक्त उन्होंने उनकी शान में बड़े कसीदे भी गढ़े थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कैसी तलखी है उनके भीतर। नहीं मानस, लेकिन इसके अलावा अगर हम बसपा की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक ही तरफ से एक ही महिला है जिनकी आवाज सुनाई देती है, कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मायावती की आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन फिर भी चूंकि ये बहुत ही तल्ख आरोप लग रहे हैं, क्या बसपा के कोई दूसरे नेता इस मुद्दे पर कुछ कहने को तैयार है? देखिए, बसपा का कोई दूसरा नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि जब सौदा फट जाता है तो चीजें दीवारों के पीछे ही रह जाती है, दफा हो जाती है, लेकिन अगर सौदा नहीं फटता है तो हंगामा खड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा में बाकी और जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए, कि अपने आप में बेहद संगीन और सनसनीखेज मामला है। उसके बाद उससे भी ज्यादा सनसनीखेज मामला ये है कि अखिलेश ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि टिकटों की सौदेबाजी हो रही, टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो ये दोनों ही जो पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं ये कहीं न कहीं इस बात को जाहिर करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किस कदर भ्रष्टाचार छाया हुआ है और टिकटों के बंटवारों को लेकर के सदन की सीटों तक के सौदेबाजी हो रही है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। और मानस, मौजूदा जो वक्त है 2-2.5 साल से थोड़ा सा ही ज्यादा वक्त बचा है जब चुनाव 2017 में होने हैं, ऐसे में ये मौका है जब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को तैयार करे और फिर चुनावों के लिए रणनीति बनाए। लेकिन ऐसी समय में इस तरह का विवाद सामने आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन सच्चा है, ये तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन विपक्षियों को जरूर मुद्दा मिल गया है। ये निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो पहले भी इस तरह के आरोप लगाता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त होती रही है, और उसमें अगर अखिलेश दास जैसे नेता अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं जरूर सवाल खड़ा होता है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है, खासतौर पर तब जबकि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में एकदम साफ हो गई, यहाँ पर एक भी सीट उसको नहीं हासिल हो पाई, इसलिए सामने बड़ी चुनौती